अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 301 की असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे जिसमें दो क्वेश्चंस हमें गिवन हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है एक प्लेन का, जिसमें एक्स वाई और जी को ज़ीरो से इनिशियलाइज करवाया गया है। साथ में एक फंक्शन गिवन है हमें 2x + y + z इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पे अब देखें तो x की लिमिट्स हमें दे दी हैं 0 से 2 तक और y की लिमिट्स दे दी हैं 0 से 6 - 2x तक। अब फंक्शन हमने लिखा अपना सबसे पहले। अब इस फंक्शन में से z को सेपरेट कर लेना है। आप लोगों ने हैंडआउट्स में भी जो क्वेश्चंस अगर एग्जांपल्स की हैं तो आपने वहाँ देखा होगा कि हमेशा z जो है वो इस साइड पे होता है, तो z को सेपरेट कर लें। 2x और y दोनों दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखें। वॉल्यूम के फॉर्मूले क्या होता है? डबल इंटीग्रेशन होती है, साथ में फंक्शन होता है और dx dy होता है। यहाँ पर हम देखें बाहर हमेशा dy की लिमिट लगाते हैं, ठीक है, और इधर dy बाहर होता है। अंदर dx की लिमिट होती है और यहाँ पे dx होता है। अब यहाँ पे हमने अंदर x की लिमिट्स नहीं लगाई, क्योंकि आप देखें जो x की लिमिट है ना वो तो कांस्टेंट है 0 और 2, लेकिन जो y की लिमिट है 0 उसके अंदर वेरिएबल x भी आ रहा है 6 - 2x, ठीक है। तो इसलिए आप पहले अंदर dy को सॉल्व करेंगे, फिर x को सॉल्व करेंगे, ताकि बाहर सिर्फ कांस्टेंट आंसर आए। अगर आप y को बाद में करते हैं तो फिर आंसर में x आएगा, जो हमने यहाँ पे नहीं लिखना, हमने वॉल्यूम का कांस्टेंट नंबर में आंसर करना है, ठीक है। तो आपने पहले अंदर डी वाई को सॉल्व करना है। अब डी वाई को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ये बाहर जो 0 2 है ये तो एज इट इज़ 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अंदर 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो y आ जाएगी, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। माइनस एज इट इज़ y की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो पावर में 1 प्लस करेंगे y² / 2। इसी तरह से 2x कांस्टेंट है, अंदर 1 है और 1 की इंटीग्रेशन होती है y, तो ये 2xy बन जाएगा। और इसकी जो लिमिट्स हैं वो साइड पे लिख दें 0 और 6 - 2x। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? पहले अपर लिमिट पुट करनी है फंक्शन के अंदर और माइनस का साइन लगा के फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। तो अपर लिमिट पुट करते हैं पहले 6 और y की वैल्यू 6 - 2x। माइनस y² है तो 6 - 2x का स्क्वायर ओवर 2 -2x एज इट इज़, और इस y की जगह आपने 6 - 2x लिख दिया। अपर लिमिट हमने पुट कर ली 6 - 2x। अब माइनस का साइन लगाएं और ये पूरा फंक्शन ये वाला दोबारा से लिख के जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दें। अब ये 0 वाला जो फंक्शन है ये तो सारा ही 0 होके ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, तो सिर्फ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें दोनों नंबर्स के साथ। यहाँ पे आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे और 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। नीचे ये 2 एज इट इज़। अब 3 हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं एक तरह से, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। अब इनका एलसीएम 2 आ रहा है। एलसीएम लेने के बाद इन दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दें ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ये तीनों वैल्यूज़ एज इट इज़ और इन दोनों के साथ भी आप 2 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी। ये हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जो x² वाली टर्म है वो सबसे पहले आ गई, उसके बाद जो x वाली थी उनको आपस में सिंप्लीफाई कर लिया और कांस्टेंट टर्म्स को आपस में सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये जो 2 नीचे कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और अब दूसरी इंटीग्रेशन ओपन करेंगे जिसमें हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंट उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है जी। तो 4x² की इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x³ / 3। इधर यहाँ पे 24 कांस्टेंट है, x की इंटीग्रेशन x² / 2 आ जाएगी। 36 कांस्टेंट है, अंदर 1 होगा, 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी और इसकी जो लिमिट्स हैं 0 2 वो आप बाहर लिखते हैं। अब इसमें भी उसी तरह से आपने पहले पूरे फंक्शन के अंदर अपर लिमिट पुट करनी है, यानी जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दें। फिर माइनस का साइन लगा के पूरा फंक्शन दोबारा लिख के उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लोअर लिमिट पुट कर दें जो कि 0 है। बाहर ये जो 1/2 है वो एज इट इज़ चलता जा रहा है, ठीक है। अब ये 0 वाली ये पूरा फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा 0 होके। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 4 = 32/3, और इसको भी सिंप्लीफाई करके जो आंसर आ रहे हैं वो लिख लें। और फिर अब अंदर आपने क्या करना है? एलसीएम ले लेना है, ठीक है जी। ये एलसीएम आपने लिया और नीचे इनको सिंप्लीफाई करके जो भी कटिंग वगैरह होती है तो ये वॉल्यूम का आंसर आ गया आपके पास। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या करना है आपने? लेट f ऑफ x y z एक फंक्शन गिवन है आपको। कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 1 3 -2, यानी x0 y0 z0 की वैल्यू गिवन है। ग्रेडियंट फाइंड करना है, साथ में फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है जिसके लिए आपको वेक्टर गिवन है। तो पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, उसके बाद हम आते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे। तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखें। ग्रेडियंट के फॉर्मूले में क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y साथ में j हैट, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z और साथ में k हैट। अब इन तीनों की वैल्यूज़ हमने बारी बारी फाइंड करनी है। यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ग्रेडियंट का आंसर आ जाएगा। तो पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर लें।
तो ये हम फंक्शन लिखते हैं। अब इसके अंदर क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये वाई वाली टर्म तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकालें। एक्स वाली दो टर्म्स हैं, एक ही एक्स और ई की पावर में भी एक्स आ रहा है। तो जब दो टर्म्स हैं तो इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, एक्स एज इट इज़ ई का डेरिवेटिव प्लस ई एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है जी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, एक्स एज इट इज़ ई का डेरिवेटिव तो वही होता है, ई का हम पावर का अलग से डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा और 0 और 5 क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है उनकी जगह 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये ई एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद ये 2x x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर ई वाली टर्म और ये ई वाली टर्म। अब इन दोनों में देखें तो ई कॉमन आ रहा है, ये देखें जी। यहाँ से पहले तो हम क्या करते हैं, y को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y 2x स्क्वायर वाई के साथ भी आ जाएगा और y जो है इस e वाली टर्म के साथ। अब दोनों में e की पावर x स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 5 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन लिया, अंदर 2x स्क्वायर y प्लस वाई बच गया आपके पास। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया हमने। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z फाइंड करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू y जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y वाली क्योंकि एक ही टर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रूल वगैरह अप्लाई नहीं होगा, x और e कांस्टेंट है वो एज इट इज़ आएंगे, y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू z जब डिफ्रेंशिएट करना है तो z वाली भी सिर्फ एक ही टर्म है e की पावर में, तो x y कांस्टेंट है वो बाहर एज इट इज़। अब e का डेरिवेटिव लेंगे तो e एज इट इज़ और पावर का अलग से लेंगे तो x स्क्वायर का 0 हो जाएगा, z स्क्वायर का 2z और 5 का 0 हो जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को, तीनों हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए हैं, उसको ग्रेडियंट के फॉर्मूले में पुट कर दें एंड डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स की जगह उसकी वैल्यू आ गई, y वाली और z वाली, साथ में i j के। अब आपको जो पॉइंट गिवन था वो यहाँ पे देखें, जो हमें पॉइंट दिया हुआ था कि हमने जो ग्रेडियंट है वो किस पॉइंट पे फाइंड करना है, 1 3 -2 पे, ठीक है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 3 की y है, y जो है उसकी वैल्यू 3 है और z की वैल्यू -2 है। तो आपने यहाँ पे भी यही करना है, x की जगह 1 पुट कर दें, y की जगह 3 पुट कर दें और z की जगह -2 पुट कर दें। तो इस साइड पे भी फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दें, जहाँ जहाँ y है वहाँ 3 और जहाँ जहाँ z है वहाँ -2। तो इसी तरह से यहाँ पे देखें सिंप्लीफाई कैसे किया हमने इसको, e एज इट इज़ x की जगह 1 का स्क्वायर आ गया, z स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर आ गया, 5 एज इट इज़। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5 और 5 - 5 0, तो e की पावर 0 रह जाती है। और अंदर देखें तो x स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, y की जगह 3, इस y की जगह भी 3, इस x की जगह 1 और इसकी e की पावर्स में भी वैल्यूज़ पुट कर दी। 2xyz है तो xyz की वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करें और e की पावर में भी x और z की वैल्यूज़, तो e तो जितने हैं उनकी पावर 0 होगी, ठीक है। बाकी ये जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6 + 3 ये 9 आ गया, यहाँ पे 1 है और ये 2 3 6, 6 को -2 से करेंगे तो -12 आ जाएगा। अब किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, ठीक है, तो e पावर 0 जो है तीनों इनकी जगह 1 लिखेंगे तो 9 1 से मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 1 और ये 12, तो ये आपने फाइंड कर लिया ग्रेडियंट। अब दूसरी चीज़ जो हमें कहा गया था वो था डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं उसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। डी यू इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स वाई जी, और इसमें जो ग्रेडियंट है उसको डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम यू हैट यानी यूनिट वेक्टर के साथ, ठीक है जी। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें जो वेक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें कहा था डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में फाइंड करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव वेक्टर 3 - 1 4, तो इसका मतलब है कि 3i - 1j + 4k, तो ये हमने यहाँ पे वेक्टर लिख लिया, ठीक है जी। u = 3i - j + 4k। अब हमें तो वैल्यू चाहिए यू हैट की यानी यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला उसका u ओवर u की मैग्नीट्यूड, तो u लिखें ओवर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, i वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 26 आ जाएगा, ऊपर ये वैल्यू एज इट इज़। अब 3 के साथ ये नीचे वाली अंडर रूट वाली वैल्यू अलग कर लें, -1 के साथ अलग कर लें एंड 4 के साथ अलग कर लें, तो यू हैट भी आपके पास आ गया, ठीक है। दो चीज़ें हमें रिक्वायर थी, यू हैट और ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हम ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर चुके हुए हैं और यू हैट भी फाइंड कर लिया। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दें, ठीक है। फॉर्मूले में एक्स बाई जी की जगह 1 3 - 2 पुट करें, ग्रेडियंट का भी ये फॉर्मूला और ये यू। अब ग्रेडियंट का जो आंसर आया था ऊपर
9i प्लस जे माइनस 12k वो यहाँ पे पुट कर दें, डॉट यू हैड की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है वो पुट कर दें। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाली वैल्यू को आई वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 9 3s आर 27 ओवर अंडर रूट 26 और आई डॉट आई जो है वो 1 होता है, तो 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जे के साथ यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो वो 1 ही रहेगा और जे डॉट जे जो है वो 0 हो जाएगा। -12 4 के साथ होगा तो -48 और k डॉट k 1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब 27 माइनस 1 26 और 26 माइनस 48 करें तो -22 ओवर 26। तो इस तरह से आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है जी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसकी जो सोल्यूशन फ़ाइल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप इसकी सोल्यूशन फ़ाइल वर्ड की फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने सेम नहीं अपलोड कर देनी, थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आपने उसके अंदर कर लेनी है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मज़ीद ऐसी असाइनमेंट्स और क्विज़ेस के सोल्यूशन के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अभी जो ग्रैंड क्विज़ हमारे आ रहे हैं उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर मैथ्स और इस तरह से के सब्जेक्ट से रिलेटेड ग्रैंड क्विज़ के जो MCQs हैं उनकी वीडियोस अपलोड करें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप टाइम पे वो वीडियोस देख सकें। थैंक यू।